नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इस सवाल को हमको पहले विलोपन विधि से इसको हल करना है, इसके चरों का मान निकालना है, और उसके बाद जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके इसके चर का मान निकालना है। तो दोनों विधि को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा तो जैसा कि हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 2y = 2। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। तो जैसा कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में x के चर को बराबर किया था, तो यहाँ पर मैं y के चर को बराबर करता हूँ, जो कि विलोपन विधि का नियम है। तो y के चर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का गुणांक 4 है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक 2 ही दिया हुआ है। तो अगर इस समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो y का दोनों मान बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से गुणा इस प्रकार होगा, 2x - 2y = 2। इस साइड भी 2 पूरे समीकरण में हो जाएगा, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस, इस तरीके से 2 में गुणा होगा, -4y = 4 हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 माइनस में y का गुणांक दिया है और यहाँ पे y का गुणांक प्लस में दिया है, लेकिन दोनों का मान बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो इसलिए हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 जैसा कि दिया हुआ है 4x - 4y = 4 में हम जोड़ेंगे 3x + 4y = 10। तो यहाँ x का मान तो बराबर है, तो इसलिए घट जाएगा। 4x 4y कैंसिल हो गया और 4 3 7x हो जाएगा, बराबर 10 और 4 14। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14/7 और 7 दूनी 14। तो x बराबर हो जाएगा 2। तो x का मान हमने निकाल लिया 2। अब इस x के मान को हम जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर x बराबर 2 रखने पर, तो जैसा कि समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10, x बराबर 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6 + 4y = 10, 4y ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 6, तो 4y = 4 और y बराबर 4/4 कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 1। तो इस तरीके से x का मान 2 और y का मान 1 आ गया विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को जो है हम जो दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण जो दिया हुआ है, पहला समीकरण 3x + 4y = 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 2y = 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो जैसा कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल के उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हम जो है समीकरण 2 से x का मान y के रूप में निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 जो है उभयनिष्ठ है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो x - y = 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया और x - y बराबर आ जाएगा 1। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 + y। तो अब इस x बराबर 1 + y को हम समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो एक समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x + 4y
बराबर 10 और x बराबर हम रखेंगे 1 प्लस वाई, फिर 4y बराबर 10 हो गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा होकर 3 हो जाएगा और 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y प्लस 4y बराबर 10। हम देख रहे हैं कि 3y और 4y यहाँ पे हम दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7y। ठीक है, 7y हो गया। अब इस 3 को जब उस साइड में भेजेंगे तो ये 10 माइनस 3 हो जाएगा और 7y बराबर 7 आ जाएगा। तो इस 7 से 7 कट गया, दोनों अंश में बराबर थे तो y बराबर यहाँ से 1 आ गया। अब इस y बराबर 1 को आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 2 मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो जब y बराबर 2 हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2x माइनस 2 y बराबर 2 बराबर 2 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2 हो जाएगा। और 2x इस माइनस 4 को जब उस साइड हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा y का मान 1 है ना, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2x माइनस 2 1 कम 2 बराबर 2। तो 2x माइनस 2 उधर जाके 2 प्लस 2 और 2x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि y बराबर 1 और x बराबर 2, जैसा कि हमारा विलोपन विधि में वही आया था, x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों सेम ही आएगा, आप चाहे कोई मेथड को यूज करेंगे। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसको कैसे आपको नोट करना है। तो जैसा कि पहले आप विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए दोनों को समीकरण मान लेंगे और उसके बाद दोनों समीकरण में हम किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ हमने y के गुणांक को बराबर किया है तो उसके लिए हमने समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब उसके बाद हम दोनों का चिन्ह देख रहे हैं तो अलग अलग है, तो चिन्ह जब अलग अलग रहेंगे तो उसको हमें जोड़ना रहेगा और अगर सेम रहेंगे तो घटाना रहेगा। मैंने बताया है यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमने देखा कि 4x प्लस में और 4y माइनस में दोनों समीकरण से हट जाएगा और 3x प्लस 4y दोनों 4x दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 14 हो गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो x बराबर आ गया 2। अब इस x बराबर 2 को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x बराबर 2 रखे तो 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 दूनी 6, उधर जाके इधर 10 माइनस 6 हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 आ जाएगा और 4 को इधर बट्टे में देंगे, 4 से 4 कट गया, y का मान 1 आ गया। तो इस तरीके से विलोपन विधि से हल करने पे x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब इसको हम जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किए, पहले दोनों समीकरण मान लिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक समीकरण से हम x का मान y के पद में निकाल लेंगे। तो मैंने समीकरण 2 से x का मान y के पद में निकाला तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण 2 था, 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 कट गया। इस तरीके से बटे में 2 आके इधर 1 आ गया और y को उधर भेज दिए तो ये प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x का मान है 1 प्लस वाई, 3 ब्रैकेट है 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। गुणा कर दिए, 3 × 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4 3 7y हो गया, 3 को उधर भेजे तो 10 में से 3 घट के 7 हो गया। 7 हो गया तो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया, y बराबर 1 आ गया। अब इस y बराबर 1 को हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 जो कि दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो y बराबर 1 रखें, 2x माइनस y बराबर 1 रखें, 2 1 कम 2 हो गया बराबर 2, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 में बदल गया, 2 और 2 4 हो गया, 2x बराबर 4 और x बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा x और y का मान निकल गया और ये सवाल। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।